साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स अकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुबह होते ही जो शिक्षक संबंधी महत्वपूर्ण खबरें होती है वह हम आपके सामने लेके आते हैं। आज ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि सब लोग जुड़ जाए पहले, तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ टीचर्स अकेडमी आपके लिए लाया है कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि हर एक दिन किसी न किसी टीचर का उसके विषय में विशेष छूट होता है। आज जो है छूट देखेंगे यह कहाँ आपको किस विषय में दिया जा रहा है। अगर आप एलटी और पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, किससे? फिजिकल एजुकेशन से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मात्र आज 1499 रुपये में आपको क्या क्या मिलने वाला है। रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा और बेहतरीन आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, 1499 रुपये में। सर की एक खासियत रही है, बीपीएससी जो बिहार था सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दिया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सिलेक्शन दिया जो फिजिकल एजुकेशन से वहाँ तैयारी कर रहे थे बीपीएससी में। ठीक, अब टीजीटी पीजीटी की बारी है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, इनका फ़ायदा उठाइए। अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बांधा, तो यह आपको अगर लेना है तो 24 घंटे के अंदर लेना पड़ेगा। 24 घंटे के भीतर लेते हैं तो आपको 1499 रुपये का ऑफर मिल जाएगा और यह 1 साल तक आपका मान्य रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आज की जो प्रमुख खबरें हैं जिसके लिए हम लोग आए हैं। सबसे पहले टीचर्स अकेडमी लाया था कि बहुत पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आज से 1 हफ्ते पहले की वीडियो थी। मैंने बताया था कि नए आयोग के परीक्षा नियंत्रक बने देवेंद्र प्रताप सिंह। हम लोग ने संभावना जाहिर की थी। सोचिए हम लोग की जो कहते ना कि पकड़ सूत्रों के हवाले से जो हम लोग आपको बातें बताते हैं कि ये खबर है, ये खबर है, आप लोग को लगता है कि ऐसे ही रोज़ बोल रहे हैं, उसका एक परिणाम है। परिणाम क्या है कि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था, वहाँ से पता चल गया था जब इनका नाम आगे सबसे चल रहा था परीक्षा नियंत्रक बनने में। तो देखिए, तो अब वो चीज़ें क्लियर हो गई। तो आज नए आयोग के परीक्षा नियंत्रक बने देवेंद्र प्रताप। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आखिरकार परीक्षा नियंत्रक भी मिल गया। ठीक, और उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया। पहले कहाँ थे ये? आपका राजेश टंडन में थे ये। ठीक, शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से सोमवार को देवेंद्र प्रताप सिंह नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए अविलंब मतलब तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। नए आयोग के गठन के साल भर बाद 1 दिसंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे को अध्यक्ष बनाया गया था। 21 अगस्त 2023 को नए आयोग का अधिनियम कैबिनेट से पास हुआ था। उसके बाद 13 नवंबर 2023 को नियमावली को मंजूरी मिली। 15 मार्च को आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई। 18 जुलाई को सचिव ने कार्यभार ग्रहण किया। उप सचिव के 4 सृजित पदों में से केवल 1 पद कार्यवाहक उप सचिव कार्यरत है। यही आपको 3 और लाना है। ठीक, 4 उप सचिव बाकी हैं। अब कौन बाकी है? 4 उप सचिव केवल बाकी हैं। अब इनके आने से पूरा एक नया शिक्षा आयोग पूर्ण हो जाएगा। जितना अध्यक्ष और सदस्य थे सारे पूर्ण हो जाएंगे। आप लोग भी कोई प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक, समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नए आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया है। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षकों तथा कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था। अब यहाँ देख लेते हैं आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। नए आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने पूर्व से विज्ञापित 2 भर्तियों की लिखित परीक्षा समय से करानी बड़ी चुनौती होगी। सहायता प्राप्त विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और 31 अगस्त 2022 को आवेदन लिए गए थे। इसके आवेदन करने वाले 1 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा करानी है। 4512 एडेड स्कूलों के टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 कुल पद हैं, जिसमें से 4163 टोटल पद हैं। टीजीटी पीजी मिला के पीजीटी मिला के आपको पता ही है 4163 अरे थोड़ा सा मिस हो जाए, चलिए 4163 पद आपके क्या हैं? टीजीटी और पीजीटी के हैं। टीजीटी और पीजीटी के हैं जो अविलंब परीक्षाएं हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। और फिर 1017 आपके जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपकी वैकेंसी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपकी हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये परीक्षाएं पहली प्राथमिकता है। मुझे नई वैकेंसी से ज़्यादा आपकी पहली प्राथमिकताएँ यही एग्जाम को लेकर लग रही हैं। ठीक, आपका टीजीटी पीजीटी संभवतः अगर परीक्षा, क्योंकि इनके आने से ना कार्य में तेजी और आ जाएगी। अध्यक्ष तो ठीक है आगे, लेकिन परीक्षा का काम इन्हीं का करवाना है, सेंटर अलॉट करना है, पेपर बनवाना है, सारे काम इन्हीं के अंडर में होने हैं। तो इसलिए जो है इनका आना बहुत ज़रूरी था। और एक अच्छी खबर है कि ये फाइनल रूप से आ गए हैं। और टीचर्स अकेडमी आपके लिए यह न्यूज़ 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था इस चीज़ को कि ये आने वाले हैं। ठीक, देखिए
सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुनवाई। कल जैसा कि जान रहे हैं कि 69,000 के सुनवाई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को निराशा हुई है। अब दोनों पक्षों की निगाह अगली तिथि पर टिकी हुई है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 13 अगस्त को पूर्व की चयन सूची रद्द करते हुए 3 महीने में नई सूची आरक्षण के नियमों में तहत तैयार करने का निर्देश दिया था। इसे लेकर चयनित अभ्यर्थियों सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस मामले में 9 सितंबर को सुनवाई थी। 23 सितंबर को, कल जो 23 सितंबर था उसकी सुनवाई थी। अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के न बैठने से सुनवाई नहीं हो सकी। देखिए, एक लोग नहीं बैठे हैं, बच्चों कितना हनन हो गया, ठीक है। और सुनवाई न होने से निराश है, क्योंकि 4 वर्षों से हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दिक्कत यही बात की सुप्रीम कोर्ट में अगर एक जज नहीं है, अब वो अगला उसका अपॉइंटमेंट जो है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, हमारे यहाँ फास्ट कोर्ट ट्रैक का सुविधा ही नहीं है, लेकिन केवल नाम मात्र का है। बच्चे जो है 4 साल से, सोचिए, इसके लिए 4 साल से तप रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब सोचिए कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। कल 23 तारीख निस्तारण था तो एक लोग छुट्टी पे थे, अब उनकी वजह से जो है फिर से लंबित हो गई। अब लंबित मतलब लगभग अगले सोमवार को, अगले शुक्रवार को बात चलेगी इसकी सुनवाई, या फिर अगले महीने ही हो पाएगी। ठीक, ये स्थितियाँ हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। सभी विभागों में खाली पदों का शीघ्र भेजे भर्ती प्रस्ताव। इस समय ये फॉर्म में आ गए हैं। ये जहाँ जहाँ रैली कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, जहाँ जहाँ रैली कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, केवल भर्तियों पे बात कर रहे हैं। सारी बातें तो कर ही रहे हैं, भर्तियों पे भी खूब सारी बात कर रहे हैं। वह क्या है, अब यह कितनी धरातल पे आती है तो आने वाला समय बताएगा। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में सभी आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभागों में खाली पदों के भर्ती प्रस्ताव अध्याचन जल्द संबोधित आयोग को भेजा जाए। आयोग इससे जुड़ी भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देगा, तुरंत शुरू कर दे। मुख्यमंत्री ने किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई प्रस्ताव लंबित न रखने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में की जा रही सभी भर्तियों के संबंध में जानकारी ली। सभी बोर्ड व आयोगों को निर्देश दिया कि खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समय से कराया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार कर देना तो मान लीजिए हम लोग बहुत खुश हो जाए। पारदर्शी व समय से एग्जाम, समय से परीक्षा करा ले, ये 2 चीज़ें अगर आ जाए ना तो समझ लीजिए योगी बाबा हम आपका बहुत धन्यवाद देंगे। हम नहीं, जितना बच्चा तैयारी कर रहा है सब आपको बहुत धन्यवाद देगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। आयोजित पुलिस परीक्षा की प्रक्रिया में संचालन के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। सीएम ने उप पुलिस की भर्ती परीक्षा को उदाहरण देते हुए सभी भर्ती आयोगों को भी इसी मॉडल को अपनाने को कहा है। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के संबंध में सभी बोर्ड व आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करें। ठीक है, अब देखिए सभी बोर्ड व आयोग बनाए क्वेश्चन बैंक, उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है। ठीक है, कहा पुलिस भर्ती बनी मॉडल, इसका प्रक्रिया अन्य भर्तियों पे भी अपनाएं। जैसा जान है जो पुलिस भर्ती थी उसमें लगभग 55 लाख बच्चे बैठे थे। उसमें क्या हुआ था कि एकदम शुचिता पूर्वक परीक्षा कराया गया। इस बार कराई थी, कोई भी पेपर आउट का मामला नहीं आया, एकदम बढ़िया से पेपर हुआ, बच्चों में भी थोड़ा सा विश्वास जगा। तो ऐसे ही वो उदाहरण दे रहे हैं कि और भी परीक्षा ऐसे ही कराई जाए। ठीक है, पुलिस भर्ती परीक्षाओं के आधार पर करें भर्तियाँ। वही बात फिर आ गई, जैसे पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई है, सेम उसी प्रक्रिया में सारी भर्तियां कराई जाएं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, निजी संस्था को केंद्र न बनाया जाए। ये यहीं से सब गड़बड़ी होती है। मुख्य गड़बड़ी जो पेपर आउट का होता है यहीं से गड़बड़ी होती है। ऐसे ऐसे स्कूल में सेंटर भेज दिया जाता है, वो जानते हैं कि दोबारा सेंटर तो मिलेगा नहीं, इसी में जो कमाना है कमा लो भाई। 2-4 बच्चों को अगर सेट कर लिया तो 15, 20, 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया कहीं नहीं गया है। ठीक, तो वो जो है गड़बड़ी जो है इन्हीं की वजह से होती थी। इनका आँख तो खुल गई इस बात पे कि चलो निजी संस्था को केंद्र न बनाया जाए। इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि अब जो है इनके पास खुद के यूनिवर्सिटीज हैं, खुद के इनके पास कॉलेज हैं, उस पर दें। ठीक, सरकारी कॉलेज में दें। अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण शुरू। अब देखिए कहाँ खबर है आपका, हाँ 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा में अगले माह कट ऑफ अंक जारी होने की उम्मीद है। अब सिपाही भर्ती परीक्षा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं बता दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाने का वो नहीं है, मैं बता दूँ इसको। यह क्या है, जो पुलिस में आपत्ति मांगी गई थी, सबका स्वागत है। जो पुलिस में आपत्ति मांगी गई थी ना कि भैया अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि आयोग ने गलत आंसर जारी
की है, आप सबूत या साक्ष्य के साथ दे सकते हैं। अब उसका निस्तारण हो गया है, ठीक है। इसने कहा देखिए, लोनी भी लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता के 1092 रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। एक खबर है, इसे लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में सिविल, विद्युत व यांत्रिक शाखाओं के अवर अभियंताओं के 995 पद रिक्त हैं। 1092 पदों को भरने के बाद भी 903 पद रिक्त होंगे। लोक निर्माण विभाग की तरफ से इन पदों को भी भरने के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है, ठीक है। तो लोनी भी को जल्द मिलेंगे 1092 अवर अभियंता। एक वैकेंसी आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं वैकेंसी जो है पटरी पे अब आपकी आ रही है, क्योंकि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ के, वो लगातार हर रैली में वो भर्ती को लेके बार बार वो इस पे बात कर रहे हैं। अभी तक तो बात ही नहीं होती थी, ठीक है। चुनाव के आगे ये सब बातें ही नहीं होती थी। अब पुलिस भर्ती के आधार पर अन्य भोट करे भर्ती, चलिए फिर आ गया है। यूपी में 49,500 खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती। अब देखिए ये कहाँ का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न बोर्ड, थोड़ा सा इसमें अभ्यर्थी को निर्देश दिया कि 49,500 रिक्त पदों की भर्ती की जाए, ठीक। अब ये थोड़ा सा ना पेपर की कटिंग सही नहीं है, ये आप इतना जान लीजिए कि ये 49,500 पदों पर भी जल्द भर्ती शुरू होगी। ये किससे संबंधित होगी? आपके शिक्षक से लेकर के हर जगह से आपका संबंधित होगा, ठीक है। हाँ, सभी विभागों को खाली पदों का शीघ्र भेजे भर्ती प्रस्ताव। अब देखिए ये सभी विभागों में खाली पदों, सभी विभागों मतलब आपका टीजीटी पीजीटी भी आएगा, इसी में टीजीटी पीजीटी आएगा, एलटी भी आएगा, जीजीआईसी सब आएंगे इसमें। मतलब जीडीसी आएगा, जीडीसी आएगा, सारे आपके कह रहे हैं कि सारे इसमें आएंगे, ठीक। ये मत सोचिएगा कि कोई एक है, सारे आएंगे इसमें। तो क्या करा है कि योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में सभी आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभागों में खाली पदों की भर्ती प्रस्ताव जल्द संबंधित आयोग को भेजा जाए। आयोग इससे जुड़े भर्ती प्रक्रिया तुरंत सीख करे, ठीक है। अभी इसको मैंने बता दिया, ठीक। चलिए हाँ, बीपीएससी, अब देखिए एक खबर आ गई है। बीपीएससी 17वीं लोग के लिए आवेदन 28 सितंबर से शुरू। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो ना बच्चे के भविष्य के साथ ना डटा हुआ है, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो। आप देख रहे हैं बहुत बेरोजगार जो हमारे भाई बहन थे जूनियर, वो बेचारों उनका आपका बिहार में सिलेक्शन हो गया है। चाहे वो टीआरई 1 रहा हो, टीआरई 2 रहा हो, टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 में भी बहुत बच्चे अभी इस बार जो है उनका होना तय है। इसके साथ साथ टीआरई 4 का भी पूरा मसौदा तैयार हो गया है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि चाहे किसी भी स्टेट का हो, बेरोजगारी को दूर करने में बहुत उसका मतलब रहा है योगदान, और उसके लिए हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। यही आंखें हर स्टेट के लिए खुल जाए। अब इसने क्या किया है, ये खबर और आई है। बीपीएससी मतलब आयोग ने 1957 पदों पर निकाली रिक्तियां। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। ये आपका पीसीएस, बिहार पीसीएस है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की अधियाचना जारी कर दी है। अधियाचना के अनुसार 1957 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर को रखी गई है। आयोग के इतिहास में सिविल, देखिए आयोग के इतिहास में सिविल सेवा के सबसे अधिक रिक्तियों वाली यह परीक्षा होगी। इतिहास में आज तक इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। प्रारंभिक परीक्षा नवंबर के मध्य में संभावित है। देखिए बहुत जल्दी पेपर भी होगा, जो पूर्व से पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा जल्दी होगा। मध्य में संभावित। आयोग ने परीक्षा पैटर्न से लेकर तमाम तरह की जानकारी दे दी है। और हाँ, 1957 पदों पर अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप सहर्ता, सबका अलग अलग पद है। देखिए 136 पद, 168 पद किसका है, 74, 393। तो आप लोग भी जो जिनका जीएस अच्छा हो, थोड़ा बिहार को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा चांस है भाई, सिविल बन जाएंगे तो वो तो राजा की नौकरी होती है भाई। आईएएस पीसीएस तो राजा की ही नौकरी होती है। पहली बार 2 दिन होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, जिसके लोग की बड़ा बवाल चल रहा है। प्रयागराज के बच्चों ने लोक सेवा आयोग में इसका लिए ज्ञापन भी दिया था कि भैया 2 दिन परीक्षा न कराई जाए, नहीं तो पारदर्शिता में भी कमी आएगी, नामलाइजेशन को लेकर इशू बनेगा। तो बच्चों ने अवगत कराया था, लेकिन उस सबको देखते हुए पहली बार 2 दिन में होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। 1990 तक राज्य लोक सेवा आयोग नहीं कराता था प्रारंभिक परीक्षा। 3 दशक में बढ़े 120 गुना अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र में बढ़े 30 गुना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहली बार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिनों को कराने जा रहा है, 26 और 27 अक्टूबर। देखिए 26 और 27 अक्टूबर
अक्टूबर OCT इतना, ठीक है, अक्टूबर को कराने जा रहा है। ठीक, अब देखिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार कष्ट नहीं होने पर परीक्षा अच्छी प्रकार संपन्न है, यह हमारा प्रयास अभ्यर्थियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। मतलब करें कोई भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी, हमारा प्रयास है कि बिल्कुल शुचितापूर्व होगा, ये आश्वासन दे रहे हैं। अब क्या कहते हैं अभ्यर्थी, 2 दिन प्रारंभिक परीक्षा होने से हमें अलग अलग दिनों के अलग अलग पेपर के आसान और कठिन पेपर होने के लेकर आशंका है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम भी सभी आशंकित है। जो छात्र मेहनती होगा उसका नुकसान हो सकता है। हम चाहते हैं कि आशंका को आयोग कोई डेमो या फार्मूला देकर खत्म कर दे, ये बच्चों का डिमांड है। ठीक है, अब क्यों हो रही 2 दिन परीक्षा, प्रदेश में 75 जिलों में परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लायक परीक्षा केंद्रों का ध्यान रख पाना, मतलब सारा कुछ शुचिता के लिए हो रहा है, ईमानदारी से पेपर हो जाए, सारा पेपर आउट हो जा रहा है उसके लिए। ठीक, चलिए अब आपको आते हैं, ये खबर थी, ये हमारा स्वतंत्र बैच है, स्वतंत्रता बैच है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी एक सीट मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो TGT PGT हो या BPSC TR4 हो, MP वर्ग 2 मेंस हो, अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं, नेट हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आप डेमो क्लास ले सकते हैं, उसके बाद आप जुड़ सकते हैं, आपके लिए वो रहेगा। चलिए अब देखिए ये स्कैन है, अभी इसको मैं बताऊँगा क्या महत्व है इसका। ये एकलव्य बैच है। मान लीजिए अगर आपको फ्री मतलब नहीं कोचिंग करना है, आपको केवल टेस्ट सीरीज देनी है, आप एकलव्य बैच से जुड़ सकते हैं। यह निःशुल्क बैच है। इसमें जुड़ने से क्या होगा, आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। 96 28 95 92 37 पे कॉल करेंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारे सारे कोर्सेज हैं निःशुल्क, ये सारे कोर्सेज आप देख रहे हैं, A to Z कोर्स चल रहा है, जिस पे भी अगर आपको चाहिए कोर्स लेना आप जुड़ सकते हैं। ठीक, ये देखिए टीचर्स अकेडमी पहली बार लाया है आपने व्हाट्सएप स्कैन। कैसे करेंगे, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अब आपको टीचर से पूछना हो, उनसे जुड़ना हो, कैसे जुड़ेंगे। आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, आप जो है इसको स्कैन कर दीजिएगा। जब ये स्कैन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेली क्लासेज नोट्स से आप बात कर सकते हैं, वैकेंसी अपडेट और न्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए और सिलेबस डिस्कशन, इतनी सारी चीज़ें आप सर से सीधे बात कर सकते हैं। ऐसे हर एक विषय में रखा गया है। अगर मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो BM सर हैं आपके, बॉटनी से तैयारी कर रहे हैं तो सुमन सर हैं आपके, अगर फिजिकल एजुकेशन से जिसमें आपको विशेष आज छूट भी दी गई है आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मुस्तफ़ा सर हमारे हैं। ठीक, आप आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पाठक सर हमारे हैं, आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो BK सर हमारे हैं, और हिस्ट्री है तो पाठक सर हैं आपके, और कॉमर्स है तो अमिताभ सर हैं, पॉलिटिकल साइंस है तो सत्या सर हैं, और केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो महेश सर हैं, और जियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो सिन्हा सर हैं, और एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सरिता मैम है। तो ये हमारे सारे स्कैन है। आप सोचिए आपके लिए टीचर से सीधे आपको जोड़ दिया गया है। मैं रोज़ ये समाचार लेके आता हूँ, आपको लगता है कि सर ये क्यों लेके आते हैं, अरे मेरे प्यारे साथियों आप ही के लिए लेके आते हैं कि आपका और टीचर का जो कोई भी क्वेश्चन वाला हो, सिलेबस वाला हो, डिस्कशन वाला हो, आप टीचर से सीधे जुड़ जाएँ, आप उससे पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में तो बाहर निकल के पूछ लिया, ऑनलाइन में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ऑफलाइन वाला माहौल दिया गया है आपको। इसलिए मेरे प्यारे साथियों ऐसा लगता है जो बच्चे जो है स्टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्लास आपकी 1 बजे चलती है दोपहर में। ठीक है, तो वो जुड़ जाएंगे जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। और जो MP वर्ग टेट 2 MP वर्ग टेट 2 मेंस ध्यान रखिएगा, हिंदी जो तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास जो है 12 बजे आपकी चलती है। ठीक है, 12 बजे दोपहर में चलती है। दोनों क्लासेस चल रही हैं मेरे द्वारा, आपको वहाँ मिलेंगी। बाकी जो भी ऐसा कोई न्यूज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो हम लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। TGT PGT में एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा दीजिए, क्योंकि अब चीज़ें बहुत तेज चल रही हैं। अब इफ बट मत करिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए कि नहीं होगा, ये होगा, पता नहीं कब होगा, ऐसे लोगों से केवल अपनी तैयारी करिए और भी आपके हम साथ हैं। ठीक है, तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खूब तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं कोई मुख्य समाचार के साथ।